इसने उसको धोखा दिया, धोखा धोखा धोखा। कुछ सामान लाओ तो धोखा, कुछ सामान लाओ तो धोखा, उसमें हमने पैसे दिए तो उसने एक्सपायरी सामान दे दिया। धोखा धोखा धोखा। कि धोखा है या चटनी चूरन है कि जब देखो तब कोई किसी को भी चटा देता है? ये कोई बात होती है भला? बताओ, सामान लेकर के आओ और पैसे दो। क्या हम पैसे नहीं देते? सामान लाते हैं, एक्सपायरी सामान दे दिया। अब बताइए तो भला क्या ऐसे होता है कि हम पैसे भी दे रहे हैं और हम एक्सपायरी सामान भी रखें? मतलब क्या चल क्या रहा है ये मेरी समझ में नहीं आता है कि हम अपना काम बनाने के लिए, हम अपना काम सुधारने के लिए हम किसी को भी धोखा दे दें? कि ये तो कोई बात ही ना हुई। तो मुझे तो लगता है कि भाई ये तो बहुत ही अच्छी सी चटनी हो गई है कि अपना काम बनाने के लिए हम इसको उसको किसी को भी धोखा दे दें। ये तो कोई बात ही नहीं होती है। सो फ्रेंड, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मुद्दा है ना, धोखा, जिसका नाम सुनते ही, शब्द सुनते ही दिमाग में कितना गुस्सा आ जाता है ना। ऐसा लगता है जिसने भी जो ऐसा करता है उसको पकड़ के तोड़ दे, है ना। कितनी बहुत ही वाहियात चीज़ है धोखा, है ना। कि जब हमें लगता है कि अपना काम बनाने के लिए कोई किसी को धोखा यूं ही दे देता है कि बस अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, ये तो कोई बात नहीं होती है ना। सो फ्रेंड, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, कमाल ज़िंदगी पे। और मैंने शायद सही नाम रखा, कमाल ज़िंदगी। जब हमें पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या कमाल और क्या क्या धमाल होते हैं, कभी भी कुछ भी। और मुझे लगता है इस धमाल का एक और हिस्सा है ना धोखा। जब हमें धोखा मिलता है और हाँ, हर एक रास्तों पर हम कहीं खाने जा रहे हैं तो मतलब कि हम पैसे दे रहे हैं, कुछ वाहियात चीज़ आ जाती है, कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है जो लगता है अरे यार पैसे दे रहे हैं और हमें कूड़ा सर्व किया जा रहा है। कभी कभी हम कोई सामान खरीद कर लाते हैं कहीं से, तो पैसे दे करके आते हैं, फिर बाद में चेक करते हैं कि अरे यार ये तो एक्सपायरी है। तो भैया, हमें मतलब कि हम पैसे भी दे रहे हैं और हम एक्सपायरी सामान भी ले रहे हैं, तो क्या है, धोखा मिल रहा है ना। भाई उसको तो चाहिए ना, जो बेच रहा है उसे भी समझना चाहिए कि जो अगला इंसान दे रहा है पैसे, तो वो एक्सपायरी सामान क्यों ले? भाई वो भी तो पैसे दे रहा है ना। तो धोखा, वहाँ पे धोखा है ना। कभी कोई किसी रिश्तों में फंस जाता है, वहाँ धोखा। मतलब धोखा हर एक चीज़ में, हर जगहों पे धोखा। ये तो बहुत ही ऐसा शब्द है ना जिसको सुनकर के एकदम दिमाग का दही बन जाता है। कहते हैं ना कि एकदम आग बबूला हो जाता है जब हमें लगता है धोखा मिला। कभी कभी हम लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसे होता है ना कि जब हम सोचते भी नहीं है और हमें कोई धोखा दे के निकल जाता है, और पराए तो पराए, अपने ही धोखा दे देते हैं। जब कभी हमें पता चलता है जिस पर हमें बहुत ज़्यादा भरोसा है, तो जब हमें लगता है कि उस इंसान ने अपना काम बनाने के लिए अगर हमें धोखा, हमारा काम बिगाड़ दिया, हमें धोखा दे दिया, और हमने सोचा भी नहीं होता है कि वो इंसान हमें धोखा दे देगा, तो सोचिए कितना तकलीफ होती है, कितना दुख होता है। वो दुख शायद जीवन भर का हो जाता है ना। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ एक के साथ होता है, मुझे लगता है हर किसी के साथ कहीं ना कहीं, समाज में और घर परिवार में और दोस्ती यारी में बहुत सारे रिश्ते होते हैं। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो बहन भाई का हो, चाहे वो भाई भाई का हो, चाहे वो दोस्तों का हो, चाहे वो ननद भाभी का हो, चाहे वो सास और बहू का हो, मतलब कोई भी रिश्ते। कहते हैं ना, जब हमें धोखा मिलता है, रिश्तों में ही नहीं और बाकी समाज में भी अगर हम कहीं कुछ कर रहे हैं, वहाँ धोखा मिलते हैं, हमें अपने कामों के ज़रिए धोखे मिलते हैं। तो ये कितना वाहियात काम है ना कि हम किसी को धोखा दे दें सिर्फ इसलिए कि हमारा काम बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हम अपना काम बनाने के लिए हम किसी को भी धोखा दे दें, उसका काम बिगाड़ दें। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं तो हमें उस चीज़ का, हमें आज पता नहीं चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ का, उस कर्म का फल कहीं ना कहीं हमें चुकाना ही पड़ता है। किसी ना किसी ज़रिए, किसी ना किसी वे पे हमें वो चुकाना ही पड़ेगा। सो फ्रेंड, कभी किसी को धोखा यूं ही नहीं देना चाहिए, यूं ही क्या, कभी नहीं देना चाहिए। अगर लगता है कि नहीं, हमारा काम कुछ, किसी इंसान को धोखा देकर के हम अपना काम बना लेंगे, तो ये हमारा भ्रम है।
कहीं ना कहीं उस तक तो वो बात पहुंचेगी ना कि उस इंसान ने हमें धोखा दिया सिर्फ अपना काम बनाने के लिए। तो सोचिए उसका मन, उसकी मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, समाज आज ऐसे ही चल रहा है, धोखा दे रहे हैं लोग, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं अपने काम के। सो फ्रेंड ना, ये जो धोखा है ना, ये कितना बेकार है भाई, क्यों नहीं देना किसी को। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको कुछ चाहिए, तो आप बोल सकते हो, है ना, कह सकते हो कि भाई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, आप मुझे दे दो। पर ये क्या है कि अगर मतलब कि हम धोखा दे के कोई चीज़ ले लें और अपना काम बना लें, ये तो कोई बात नहीं है ना। तो फ्रेंड एक ना मेरे ही हैं जानने वालों में, तो पता चला मुझे कुछ दिन पहले, काफ़ी टाइम पहले की बात है अभी, कुछ महीनों की, तो पता चला कि एक लड़का था, उसने अपने फ्रेंड, उसके पास कैमरा था DSLR का। सो भाई जाहिर सी बात, एक अच्छा कैमरा है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। सो शादी पड़ी हुई थी, तो उसने कहा कि मुझे दे दो, मेरे घर पे शादी पड़ी हुई है, मुझे कैमरे की ज़रूरत है, और मैं जब मतलब कि पिक्चर्स वगैरह खींच लूँगा और मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें दे दूँगा। सो भाई अगले ने दे दिया, ठीक है ले जाओ, मेरा दोस्त है, उसने ये सोच के दे दिया, चलो भाई उसका काम बन जाए, है ना। फिर कुछ दिन हो गए, कुछ एक आध महीना हो गया, तो उसने भाई जिसका कैमरा था उसने पूछा कि भाई मेरा कैमरा मुझे दे दो, कहाँ है, अभी तक तुमने दिया भी नहीं, तुम्हारा काम तो बन गया होगा। सो फ्रेंड फिर उसने क्या जवाब दिया, ठीक है मैं दे दूंगा तुम्हें, एक दो दिन और रुक जाओ। खैर कोई बात नहीं है, अगला बंदा भी रुक गया कि चलो जाने दो भाई, दोस्त की बात है, दोस्तों की बात है आपस की, और चलो ठीक है, चलता है दोस्तों में तो ना, अपने सामानों को हम कैसे तैसे अपना काम मतलब कि निपटा लेते हैं एक दूसरे से शेयर करके चीज़ों को। सो फ्रेंड दे दिया उसने और मान भी गया, नेक्स्ट टाइम भी चलो ठीक है दे देगा, दोस्त ही तो है। तो फिर कुछ दिन बीत गए, तो उसने 2 दिन कहा, एक हफ्ता 1.5 हफ्ता और बीत गया। चलो भाई अगले ने जिसका कैमरा था उसने सोचा कि मैं एक बार फिर मांग लेता हूँ, कि भाई हर किसी को ज़रूरत रहती ना अपने सामान की, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। सो उसको भी ज़रूरत पड़ी, उसे भी कहीं घूमने जाना था, और उसे भी अपना कैमरा वापस चाहिए था ना, कि भाई कहीं जा रहा है तो घूमेगा तो कैमरा तो चाहिए। और आजकल तो आप जानते हैं ना कि कहीं भी जाते हैं तो इंसान हर चीज़ को अपने कैमरों में कैप्चर करना चाहता है, कि हम कहीं घूमने गए तो एक मोमेंट, हमारा एक अच्छा सा बन जाता है भाई, कि हमें फ़ोटो खींचना है तो सभी के साथ है। सो उसने सोचा कि मैं अपना कैमरा ले लेता हूँ, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं जाना था घूमने के लिए। सो जब वो फिर गया सेकंड टाइम मांगने के लिए, तो उसने कहा कि भैया मेरा वो कैमरा तो पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रहा है, और वो मुझे लगता है गुम हो गया। अरे ऐसे कैसे गुम हो गया, एक बंदे ने तुम्हें पर भरोसा करके इतना एक्सपेंसिव तुम्हें अपना कैमरा दे दिया कि चलो ठीक है, तो भाई तू मेरा भाई है, दोस्त है, भाई जैसा है, तो मैं तुझे दे देता हूँ और तू क्लिक करके मुझे दे दियो। लेकिन ये क्या बात होती है कि मतलब कि उस पर नियत खराब हो गई। अगर कहीं कोई सुन भी रहे होंगे वो लोग मेरी बातें, तो मुझे क्या करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो सच है वो तो सच है ना। आखिर ये धोखा ही तो हुआ ना, कि तुमने तो बेटा एक बार अपना कैमरा उससे, मतलब तुमने उसका कैमरा ले लिया दोस्ती में, और उसने दे भी दिया उस बंदे ने तुम्हें विश्वास के साथ कि चलो ठीक है मेरा दोस्त है, भाई जैसा है और दे देगा मुझे। पर तुम्हारी तो इस छोटी सी चीज़ पे नियत खराब हो गई है ना। तो ये तो अच्छी नहीं है, तुमने तो उस दोस्ती को भी शर्मसार कर दिया है ना। वो रिश्ता भी अब क्या ही रिश्ता रहा। आखिर अगले ने जो जिसने दिया कैमरा, क्या उसके मन में वो दोस्ती का वो सम्मान रहेगा? नहीं रहेगा ना। कहीं ना कहीं उसे भी लगेगा कि ये मेरा दोस्त, मैं इस पर कितना भरोसा करता था, इसने मुझे धोखा दे दिया। मेरा कैमरा उसने कैसे तैसे अपने कहते हैं ना कि जब बच्चे अपने पॉकेट मनी को इकट्ठा करके अपना कुछ सामान खरीदने की कोशिश करते हैं, तो वो भी अपनी पॉकेट मनी से अपना कुछ थोड़ा मोड़ा वो काम भी करता था, और अपनी जो उसको पॉकेट मनी मिलती थी अपने पेरेंट्स से, उससे वो मतलब कि जोड़ जोड़ करके उसका एक वो था कि मैं DSLR कैमरा खरीदूंगा। उसने खरीदा उस बेचारे ने, तो उसने तो इतनी मेहनत करके, इतना उसने सपने सजो करके, और उसने खरीदा, और उसने भरोसे के साथ अपने दूसरे दोस्त को दे दिया कि चलो ठीक है तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे दे देता हूँ, तुझे ज़रूरत है तो अपना काम कर ले, फिर तू मेरे को दे देना। तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा क्या उसने करके ख़राब किया? उसने तो भरोसे पर ही दे दिया ना कि चलो ठीक है तुम अपना काम बना लो फिर दे देना। तो उसने क्या किया, उसने उसको धोखा दे दिया। एक छोटी सी चीज़ पे उसकी नीयत खराब है, तो क्या ये अच्छी बात है?
क्या उसको भी मन में एक पल को भी नहीं आया कि नहीं, मैं अपने एक ऐसे दोस्त को धोखा दे रहा हूँ जो मुझ पर इतना भरोसा करता है? क्या वो दोस्ती के लायक रही? नहीं ना। तो फ्रेंड, ये समाज में ये सब चीज़ें तो मुझे लगता है कि ये रोज़ का ही ये दिनचर्या है कि नहीं, ये चीज़ होनी है। और मुझे लगता है कि हर किसी के साथ, हर बंदे के साथ ये चीज़ घटती है ना, कि जब हमें जिस पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, कहीं ना कहीं हमें उससे ही धोखा मिल जाता है। सो फ्रेंड, सुन करके तो बहुत बुरा भी लगता है और बहुत दुख भी लगता है कि आज रिश्तों के कोई मायने नहीं है, चाहे वो दोस्ती की हो, चाहे वो सगे रिलेशंस हो। कहीं ना कहीं हमें जब धोखा मिलता है तो हमेशा वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उन रिश्तों का कोई महत्व ही नहीं होता है जहाँ पे धोखा आ जाए। तो फ्रेंड, ये है ना कि उनकी दोस्ती अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी है लेकिन अब वो बात नहीं है जो पहले वाली बात थी ना, एक भरोसे वाली बात थी ना, वो नहीं है, टूटी नहीं है। और ना मुझे नहीं लगता कि अब वो बात होगी, क्योंकि जब कहते हैं ना, जब किसी भी रिश्ते में एक जो धोखे की जो गांठ आ जाती है ना, वो सुलझती नहीं है आसानी से। और आसानी से क्या, शायद नहीं सुलझती है, कभी नहीं खुलती है वो गांठ। कहीं ना कहीं उस चीज़ की एक टीज रहती है ना कि हमें धोखा मिला। सो फ्रेंड, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि जब हम किसी पर भरोसा करें हम उसको धोखा दें। ये नहीं करना चाहिए कि अपने काम के लिए हमारा किसी पे चीज़ों पे मन आ गया, अपना काम या बनाने के लिए हमें धोखा नहीं देना चाहिए। बहुत ही बुरी चीज़ है ये। सो फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक ये था और मुझे लगता था कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए अपने मन की बात। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? और अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।